इस बात पर निर्भर करता है कि उसके नागरिकों का चरित्र कैसा है और काफी हद तक वहाँ की शिक्षा पद्धति पर भी निर्भर करता है। व्यक्तित्व का निर्माण और समाज के उत्थान में नागरिकों की नैतिकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप बच्चे कल के होने वाले नागरिक हैं। मैं ममता कुमारी एक कहानी की श्रृंखला शुरू कर रही हूँ। तो शुरू करती हूँ नैतिक शिक्षा कक्षा 8 के अध्याय 4 की कहानी आप भले तो जग भला। कहानी के लेखक है श्रीमन नारायण और लेखक ने एक छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से यह कहने का प्रयास किया है कि हम अपनी बुराई को देखें, दूसरे की अच्छाई को देखें और दूसरे की बुराइयों पर टीका टिप्पणी ना करें। तो उदाहरण देते हैं लेखक। एक कुत्ता था, वो कांच के महल में घुस गया और वहां पे उसे हजारों कुत्ते दिखाई पड़े। वह गुस्से में भौंकने लगा। प्रतिध्वनि में उसे 1000 कुत्तों की ध्वनियां सुनाई दी और इस तरह से वह कुत्ता बिल्कुल अशांत हो गया, चिंतित हो गया, क्रोधित हो गया और चीखते चीखते थक गया। लेकिन जानते हैं बच्चों, फिर उसी शीश महल में, उसी कांच के महल में एक दूसरा कुत्ता भी आता है और वह बहुत सारे कुत्तों की परछाइयों को देखकर खुश हो जाता है, खुशी से अपनी पूंछ को हिलाता है। जवाब में सारे कुत्ते आईना वाले पूंछ हिलाते हैं और इस तरह एक अच्छे माहौल का निर्माण होता है। कहानी में जिक्र है लेखक के एक दोस्त का। वो हमेशा खिन्न रहते हैं, कभी अपने दोस्तों से, कभी अपने रसोइया से, कभी पड़ोसी से। तो बच्चों, दुनिया जो है जो कांच का महल जैसा ही है। हम जैसा करेंगे हमें जवाब में वैसा ही मिलेगा। हम किसी के साथ अच्छाई के साथ पेश आएंगे तो वो भी अच्छाई के साथ हमारे साथ पेश आएंगे। जानते हैं बच्चों, अब्राहम लिंकन की सफलता का रहस्य क्या था? उनकी सफलता का रहस्य था वो अनावश्यक किसी भी व्यक्ति की नुक्ताचीनी नहीं करते थे, बेवजह की टीका टिप्पणी नहीं करते थे। फिर से मैं आती हूँ श्रीमन नारायण जी के मित्र पे। वह मित्र किसी भी अपने दोस्त की गलतियों को बहुत ज्यादा बोलते थे और इससे वो हमेशा अशांत रहते थे। लेकिन लेखक का कहना है कि दुनिया में पूर्ण कोई नहीं है, हर इंसान में कोई न कोई कमी जरूर है। तो हमारा कर्तव्य है बच्चों कि हम उस कमी पर ध्यान न देकर उसकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। इसी संदर्भ में कहानी आगे बढ़ती है और लेखक एक और उदाहरण देता है जो अमेरिका के इमर्सन नाम के एक बहुत ही नामी व्यक्तित्व थे। उनके यहाँ एक बछड़ा था। एक बार बारिश हो रही थी। बछड़ा को बारिश से बचाने के लिए उसे वो भीतर ले जाना चाहते थे, लेकिन बछड़ा किसी भी तरह से भीतर जाने को तैयार नहीं था। उन्होंने बहुत अपनी शक्ति लगाई लेकिन बछड़ा भीतर नहीं ले जा सके। उनके इस प्रयास को उनकी एक अनपढ़ नौकरानी देख रही थी। वो आई और बहुत ही प्यार से बछड़े के मुंह में अपना हाथ दे दिया और पुचकारते हुए उसे वो अंदर ले गई। अगर शांति सौहार्दता के साथ एक जानवर के साथ भी पेश आते हैं तो वो भी हमारी भावना को समझ जाते हैं। तो क्या हम मानव इतने ना समझ हैं? जानते हैं बच्चों, फिर से मैं उस मित्र पर आती हूँ। वह मित्र अपने रसोइया के खाने पकाने के नियमों की, उसके जो पकवान और जो खाना बनाता था उसका जी भर के बुराई करते थे। अंत में एक दिन रसोइया ही उन्हें छोड़कर चला गया। तो हम लोगों को ऐसा न हो कि हम किसी
का इतनी बुराई करें कि वह अपने आप को डेमोलाइज फील करे, अपने आप को नीचा फील करे और उसका आत्मविश्वास को हम दबा दें। तो बच्चों, इस कहानी से जो कि आप भले तो जग भला से ये संदेश मिलता है कि हम स्वार्थी ना बने, दूसरे की भावनाओं को समझें और दुनिया में अच्छाई फैलाएं। थैंक यू।